राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का और सेंसेक्स का भी। कल के लिए हमारी क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज के पीछे का क्या लॉजिक था वो भी समझेंगे, क्या सेटअप बन रहे हैं वो भी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। मैं आपको हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूं कि प्राइस एक्शन को जितना बेहतर समझोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहां पे आपको ये स्पाइक देखने को मिला होगा, ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। क्या है यहां पे आपका प्रीवियस डे लो है, ध्यान देना सारी चीजों पे। क्या यही आपका एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है 24,359। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया? बिल्कुल दिया। लेकिन क्या इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिली? नहीं मिली है। कोई भी फॉलोअर कैंडल यहां पे मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। एक बात और नोटिस करो, बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली और फिर इस पूरे एरिया पे फोकस करो, सेलर्स हावी बिल्कुल भी नहीं हुआ है कहीं से भी। हालांकि न तो यहां पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है और ना ही सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, यानी कि इस एरिया में मार्केट को होल्ड किया गया है। बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चली है। इस तरह की सिचुएशन आपको कहीं भी मिल जाए, मोमेंटम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। इस एरिया पे फोकस करो, होल्ड किया गया, मोमेंटम मिला। इस एरिया पे फोकस करो, होल्ड किया गया, मोमेंटम मिला। इस एरिया पे फोकस करो, होल्ड किया गया, मोमेंटम मिला। इस एरिया पे फोकस करो, होल्ड किया, मोमेंटम मिला। फिर इस एरिया पे फोकस करो, होल्ड किया मार्केट को और मोमेंटम मिला। देखो, एग्जाम्पल इसमें दोनों साइड के हैं। जरूरी ये नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। हमें तैयार रहना है कि अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम ब्रेकआउट पे काम करेंगे, ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम ब्रेकडाउन पे काम करेंगे। लेकिन हमें कुछ और लॉजिक भी समझने हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम देगा तो अगर हम 24 दिसंबर को ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये एरिया क्या है, हमारा पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये एरिया क्या है, प्रीवियस डे लो है। यहां पे हमारा एक और पिवट पॉइंट है। तो नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट पास में है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इस बीच हम स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू बड़े ट्रेड प्लान करने के लिए। बड़े ट्रेड हम तब प्लान करेंगे जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देगा और उसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाएगा। जैसे इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने दे ही दिया था और मोमेंटम भी दे रहा था, मार्केट प्राइस भी सस्टेन कर रहा था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता तो हमें नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन मोमेंटम मिलने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अब यहां पे सवाल काफी खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे कुछ चीजें भी डिस्कस करूंगा, उन चीजों पे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप बात करें बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाले कोर्स की, उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी बनी है यहां जाके। अगर आप बात करें बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है यहीं पे ही। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे 9 EMA लगाता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कितना बेहतरीन सेटअप बना है, बहुत बेहतरीन है। सपोर्ट जोन भी है। किस किस चीज का सपोर्ट है? प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है, 24,359 फिबोनाची का सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली है। 9 EMA का ब्रेकआउट मिला है। 9 EMA का सपोर्ट भी मार्केट ने लिया है। यहां पे जो रेंज बन रही थी उस रेंज का भी ब्रेकआउट मिला है। तो यहां पे हमारे पास लॉजिक है स्कैल्पिंग करने के लिए। इसलिए मैंने दोनों कोर्सेज को अलग अलग बनाया है। स्कैल्पिंग के सेटअप अलग मैंने डिस्कस किए हैं और बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज उनके सेटअप मैंने अलग डिस्कस किए हैं। दोनों पे फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। 4 दिन ही बचे हैं, 4 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा।
आप जाइए, वीकेंड भी आने वाला है, तो इस वीकेंड पे अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस ऑफर का भी बेनिफिट उठाइए। तो आइए अब सिचुएशन को समझते हैं। देखो, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनी है, लेकिन हमें मेन लॉजिक पे भी काम करना है। अब मैं आपको इससे यहां पे एक सवाल पूछता हूं। काफी लोग यहां पे ये देखेंगे कि यहां पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया? बिल्कुल। प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है। सवाल है ये, ध्यान से समझना और पूरी ईमानदारी से जवाब देना। नहीं पता है तो कमेंट में लिख देना कि आंसर नहीं पता है। क्या आपको प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट पे काम करना चाहिए या ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के सेटअप पे काम करना चाहिए कि नहीं इस वाली सिचुएशन में? तो अपना जवाब हां या ना में लिखना, ठीक है, यस और नो में। और किसी को रीजन पता है तो रीजन भी एक्सप्लेन करना। ईमानदारी से जवाब दीजिए। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पूरी ईमानदारी से जवाब देना, फिर मैं आपको एक बेहतरीन लॉजिक समझाऊंगा। दे दिया सभी ने, क्योंकि इस तरह की देखो सिचुएशन बनती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो आइए सिचुएशन को समझो। क्या मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो मन में क्या आएगा कि सेटअप बन गया, काम कर लेते हैं। मैं होता ऐसी जगह काम नहीं करता, रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, पीछे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, काम कर लेते हैं। मैं होता नहीं काम करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये मोमेंटम बनता हुआ आ रहा है, वन डायरेक्शनल में ये मोमेंटम है। मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मूव देके इन जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी दो दो चीजों का ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं ट्रेड में पहले से बना हुआ हूं तो मैं स्टॉप लॉस को इनके नीचे जरूर ट्रिल कर लेता, लेकिन नया ट्रेड प्लान नहीं करता। अगर मैं यहां से अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाता तो मैं यहां पे जाके नई अपॉर्चुनिटी में घुसने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब भी मोमेंटम मार्केट में आता है, मार्केट या तो साइडवेज जाएगा या फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करके फिर मोमेंटम करेगा। मैं इस मोमेंटम में एंटर होता। इसलिए मैंने क्या कहा कि बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इस वाली सिचुएशन में आपके लिए नया सेटअप, नई स्ट्रेटेजी बनी है। समझ गए? ये आपके लिए यहां पे एंट्री पॉइंट नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वन डायरेक्शनल मूव था। हां, किस सिचुएशन पे बन सकते थे मैं भी वो भी डिस्कस करता हूं। मान के चलो ये ट्रेडिंग डे हाई है आपका, अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे देता तो ये एंट्री पॉइंट हो सकता था। समझो सिचुएशन को। लेकिन तब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर का जो नजदीकी रेजिस्टेंस है वो पास में बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई। अगर वो प्रीवियस डे हाई से नीचे टाइम स्पेंड करके और ट्रेडिंग जो डे हाई है इसके बीच टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता, ये आपके लिए पॉइंट बन सकता था एंट्री का। समझ में आए कि नहीं बात? देखो, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझो, क्लियरिटी मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी बननी होगी या मार्केट को देनी होगी, वो प्लान करेगा और आपको अपॉर्चुनिटी बना के देगा, लेकिन समझना आपको ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको कोई भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलने वाली है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अगर ये सीधे ही मोमेंटम में ब्रेकआउट दे रहा है, हमारा सेटअप या स्ट्रेटजी बना रहा है, तो इंतजार करो रिट्रेसमेंट का। जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट प्लान किया तो मार्केट ने क्लियर आपको बता दिया कि इन जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। बस सिर्फ इंतजार करना है आपको ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट कर दिया, प्राइस भी सस्टेन कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। प्रॉपर लॉजिक समझ में आ गया? यार कमेंट में लिखा करो कि मजा आ रहा है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमें और चीजें डिटेल में सीख समझानी चाहिए। ये जो मैं चीजें आपको लॉजिक में समझाता हूं, ये लोग पैसे लेके समझाते हैं
और मैं आपको फ्री में समझा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो अपने, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट हो कि आपको और चीजें समझाए कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं इन चीजों को। आइए यहां पे आ जाते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने ऊपर से नीचे तक फिबोनाची ड्रॉ किया था क्योंकि हमें एक लो पॉइंट मिल गया था और हाई पॉइंट हमारे पास पहले से ही था। तो हम क्या प्लान कर रहे थे कि पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 0.5 के पास बनेगा। क्या मार्केट ने इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की थ्रेट किया? बिल्कुल इसी एरिया पे किया हुआ है। कौन सा है? 24,786। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर, कौन सा? 25,133। भैया दो ही तो ऐसे है जो मार्केट को रोक सकते हैं। अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से समझो भाई, या तो 0.5 मार्केट को रोक के रख सकता है या फिर 0.618 मार्केट को रोक के रख सकता है। ये दो ही सिचुएशन है जो मार्केट को रोक के रख सकती है। क्लियर हो गई? अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया खासकर 0.618 का, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ ही आपको मोमेंटम दे। अब एक बात और हो गई, यहीं पे हमारा 0.5 का जोन हो गया और इसी के पास में हमारा प्रीवियस डे हाई भी हो गया। तो यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हमें पता है हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस कौन सा है। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 25,133 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आइए सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यहां पे कर देता हूं। ओके, यहां पे कर लेते हैं। ओके ओके ओके, सिचुएशन समझते हैं, सिचुएशन को समझो भाई। नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है? फिबोनाची वाला है। कौन सा है? 24,786। इसी के पास में हमारा प्रीवियस डे हाई भी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया या तो हम छोटे छोटे पॉइंट पकड़ेंगे, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, उसके बाद रेजिस्टेंस ये हो गया। लेकिन अगर हम कुछ एग्रेसिव प्लान कर रहे हैं तो बेहतर अपॉर्चुनिटी तो हमें प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही बनेगी और यहां पे सेटअप भी बन जाएगा। नहीं जानते इस सेटअप के बारे में, ये आपको बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं आपको समझाऊंगा। ये जो मार्केट में सप्लाई आई है, ध्यान दो, सप्लाई और डिमांड जोन पे मैंने आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड की हुई है। जो ये सप्लाई आई है ये रुकी कहां है? ध्यान दो, कहां रुकी है? क्या है यहां? 24,500। क्या ये राउंड लेवल नहीं है? बिल्कुल राउंड लेवल है। तो अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट जोन यही रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये इस वाला सपोर्ट जोन है और ये एरिया में 24,359 भी हमारा सपोर्ट जोन है। ये एरिया एक मजबूत सपोर्ट जोन है और रीजन हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। अगर आप देखेंगे पहले रेजिस्टेंस भी रहा है, ब्रेकआउट देके इसी एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और आज के दिन भी देखो इसी एरिया में मार्केट सपोर्ट लेके यहीं से मार्केट में डिमांड आई थी और आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। सब कुछ मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप क्लियरिटी को थोड़ा और बारीकी से समझ सके। इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, अब आप खुद ही सोचो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई तक हमें कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए हमारे किसी काम की नहीं है। ना तो नेगेटिव साइड मोमेंटम के लिए, ना ही पॉजिटिव साइड मोमेंटम के लिए। हाँ, स्कैल्पिंग जरूर की जा सकती है। तो स्कैल्पिंग के लिए अगर आप मेरे स्कैल्पिंग सेटअप सीखना चाहते हैं तो वे बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर मार्केट ने प्रीवियस देखो गैप अप ओपनिंग देके टाइम स्पेंड करके प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल प्लान करता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आपको मार्केट में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिर सपोर्ट जोन आपके लिए यही रहेगा 24,500, जहां से मार्केट में ये सप्लाई रुकी थी और एक डिमांड मार्केट ने क्रिएट करने की कोशिश की थी। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है। तो यहां तक क्लियरिटी होगी। आइए डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में भी मैंने ईएमए ड्रॉ करके रखा हुआ है।
यहां पे भी आप देखेंगे काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। स्कैल्पिंग सेटअप कितना बेहतरीन आपके लिए यहां पे काम किया है। देखो यहीं पे आपके लिए बेहतर स्कैल्पिंग सेटअप बन गया था और ये देखो कितना बेहतरीन आपको एक रिवॉर्ड मिला है। रिस्क बहुत छोटा सा है स्टॉप लॉस का। देखो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी कभी बनती है क्योंकि इसके पीछे कई लॉजिक है। जैसे मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूं, पहली चीज ध्यान दो, ये फोर्थ है। क्या फोर्थ को यहां पे एक मजबूत सपोर्ट बना था? बिल्कुल। क्या मार्केट ने आज भी यहां पे सपोर्ट लिया? बिल्कुल। क्या मार्केट 9 EMA का ब्रेकआउट दे रहा है? बिल्कुल। क्या मार्केट यहां पे जो टाइम स्पेंड किया था उस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है? बिल्कुल। क्या मार्केट यहां पे राउंड लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है? देखो जब एक साथ मल्टीपल चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो अगर वहां पे भी आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो एक तो होता है कि आप कहीं भी रिस्क प्लान करते हैं, वहां पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे मान के चलो 9 EMA का ब्रेकआउट तो आपको यहां पे भी मिला है, अगर आप यहां से भी स्कैल्पिंग करते तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, लेकिन यहां पे मल्टीपल लॉजिक है। पहला एक सपोर्ट है, दूसरा एक रेंज बन रही है, उस रेंज का ब्रेकआउट है, तीसरा मार्केट ने उसी सपोर्ट जोन पे आपको सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया है, चौथा मार्केट ने 9 EMA का ब्रेकआउट दिया है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, पांचवा मार्केट ने राउंड लेवल 53,000 का ब्रेकआउट दिया है, छठ देखो इसका ब्रेकआउट भी ऐसे नहीं दिया है, नीचे इसकी रेस्पेक्ट करके ब्रेकआउट दिया है। एक तो ब्रेकआउट होता है मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन एक रेस्पेक्ट करके मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। जब ये रेस्पेक्ट करके मार्केट ब्रेकआउट देता है इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, क्योंकि इस साइडवेज में इस रेस्पेक्ट के दौरान बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती है। जो भी जीत जाएगा मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर सेलर्स जीतते तो यहां से नेगेटिव साइड बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिलता, बायर्स जीत गए तो यहां से बाइंग साइड आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन मोमेंटम आपको यहां पे आते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए आपको देखो समझना पड़ेगा। दूसरा आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है। यहां पे मार्केट ने एक रेंज बना दी और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो आपको यहां पे भी मार्केट ने एक मोमेंटम प्लान करके दिया है। समझ में आ गई? आइए हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या आज बाइंग मोमेंटम है? बिल्कुल। क्या उससे पहले दिन बाइंग मोमेंटम था? बिल्कुल। क्या उससे भी पहले बाइंग मोमेंटम था? बिल्कुल। क्या ऐसी रेंज पहले भी बन चुकी है? ये रेंज हमें बनती हुई दिखी थी जब मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था। इस रेंज में ऊपर जाके हुआ क्या था, मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम करके एक रेंज बनाई थी, फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया था। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि जब भी मोमेंटम आता है या तो मार्केट एक रेंज बनाएगा या फिर रिट्रेसमेंट प्लान करेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट कल ही रेंज बना देगा, कल ही साइडवेज चला जाएगा, लेकिन हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि जब रेंज बनाएगा या साइडवेज मार्केट जाएगा उसमें प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, और जब प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेहतर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन पे हम रिस्क मैनेजमेंट को या ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिटेल में फॉलो करें, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। वहां पे मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और रिस्क मैनेजमेंट को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। जो ये प्रीवियस डे हाई बना है, क्या ये राउंड लेवल के पास बन रहा है? 54,000 के पास में बिल्कुल बन रहा है। इसके लिए मैं आपका टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा है? प्रीवियस डे हाई है। राउंड लेवल कौन सा है? 54,000 है। अगर आप छोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हैं तो यहां तक छोटे पॉइंट पे फोकस करना। बेहतर पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी आपको लिए 54,000 के ब्रेकआउट के बाद ही बनेगी। अगर मार्केट यहां से रिवर्सल प्लान करने लगे तो ढूंढना कोई शूटिंग स्टार मिल जाए या पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए या फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए या फिर बियरिश सिंगल फिंग मिल जाए,
अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती हुई दिखाई दे सकती है। उस सिचुएशन पे अगर नेगेटिव मोमेंटम देगा तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 53,000 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइए एक नजर अब हम यहां पे सेंसेक्स पे भी डालेंगे। सेंसेक्स पे जो मार्केट ने रिजेक्शन प्लान किया है, क्या ये 0.236 जोन के पास में किया, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो वहीं से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। यहीं पे आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपके लिए, प्रीवियस डे हाई। क्या यहीं पे पास में ही 82,000 भी है, बिल्कुल 82,000 भी है, राउंड लेवल है। तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट 82,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे। लेकिन अगर 82,000 से रिजेक्शन लेगा या साइडवेज देगा तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा, क्योंकि ऐसा मार्केट पहले भी कर चुका है इस जोन में। यहां पे देखो, जब इसने 82,000 की रेस्पेक्ट की थी, आगे आ जाओ, यहां पे भी इसने 82,000 की रेस्पेक्ट की थी, ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया था, फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। फिर ध्यान दो, इस एरिया पे आ जाओ, इस एरिया पे भी 82,000 की रेस्पेक्ट की गई है और यहीं पे आज भी मार्केट ने रिजेक्शन दिखा दिया है। तो इसलिए अगर हमें पॉजिटिव साइड कुछ सोचना है तो हमें 82,000 का ब्रेकआउट भी चाहिए, तभी हमें इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा और हमारा प्राइस एक्शन भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आइए फिर निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। फिर निफ्टी क्या कह रहा है। फिर निफ्टी में ब्रेकआउट मिलके मोमेंटम मिल चुका है, जैसे कि आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देगा तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो जो ऑल टाइम हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इस बीच एक और रेजिस्टेंस हो सकता है 25,000 का राउंड लेवल। तो ऊपर की तरफ आपके लिए 3 रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हैं। वीकेंड भी है, छुट्टियां भी है और ऑफर भी है, दोनों का आप फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।